नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह एक बार फिर से अमीन के कोर्स में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम लोग बंटवारा पढ़ रहे हैं और बंटवारा में अभी त्रिभुजाकार प्लॉट का बंटवारा पढ़ रहे हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये सब पीछे के वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग बंटवारा पढ़ेंगे। वैसे बंटवारा भी हम लोग जो आसान बंटवारा है त्रिभुज का, वो हम लोग देख चुके हैं और सीख चुके हैं। और आज हम लोग बंटवारा का दूसरा रूप देखेंगे कि और बंटवारा कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले त्रिभुजाकार एक प्लॉट ले लेते हैं और उस माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले त्रिभुजाकार खेत का आकृति बना लेते हैं। इस तरह का प्लॉट है जिसमें 3 भुजा और 3 कोण है। आइए कोण का नाम दे देते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी। अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। अब इस भुजा को हम लोगों ने नापा तो पाया कि 25 कड़ी, 22 कड़ी और ये 24 कड़ी है। ये हम जब मापी किए इसको, इस प्लॉट को, तो पता लगा कि नीचे का भुजा 22 कड़ी, ये भुजा 25 कड़ी और ये भुजा 24 कड़ी है। और हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है, इसीलिए ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया है। आइए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि बंटवारा करने के लिए हमको क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो आइए इसके लिए पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यह फॉर्मूला लगेगा। क्षेत्रफल बराबर, इसको बोलते हैं हीरोल्स का फॉर्मूला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, क्योंकि मैं पहले इस चीज को पढ़ा चुका हूं और आप लोगों ने इसको सीख लिया है। अगर वीडियो को अभी तक नहीं आप लोगों ने देखा है तो वीडियो को देख लीजिए, बात पूरी समझ में आएगी। तो आइए अब इसका सबसे पहले परिमाप देख लेते हैं। और परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है। तो आइए परिमाप देख लेते हैं कितना होता है। परिमाप बराबर 24 प्लस 25 प्लस 22, 2 और 5 7 और 4 9, 2 2 4 और 2 6, 69 कड़ी। ये कड़ी में यूनिट है, इसलिए कड़ी होगा, इसमें वर्ग कड़ी नहीं होगा। इसका जो परिमाप हुआ 69 कड़ी हुआ। अब अर्ध परिमाप देख लीजिए। अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बटा 2। परिमाप कितना है? 69, 2 से भाग कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 34.5। कहने का मतलब ये जो एस है अर्ध परिमाप, वो 34.5 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर 34.5 गुना, अब 34 में से एक भुजा को कम कर देते हैं, क्योंकि 34 माइनस ए है, ए क्या है? भुजा है। बी भी क्या है? भुजा है। और सी भी भुजा है। और एस जितना भी लिखा हुआ सब अर्ध परिमाप है। कहने का मतलब अर्ध परिमाप में से प्रत्येक भुजा को घटा घटा कर लिख देना है। तो आइए इसको कम करते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि आसान होगा। ये कैलकुलेटर है, लिख लेते हैं 34.5 माइनस, चलिए इसको घटा लेते हैं 24 को।
24, ये हो जाएगा 10.5, 10.5 गुना, अब आइए फिर 34.5 में से इस भुजा को कम कर लेते हैं। 34.5 माइनस 25 बराबर कितना हो गया? 9.5, 9.5 गुना, अब आइए इसको कम कर लेते हैं 34.5 में। 34.5 माइनस 22, ये हो गया 12.5, 12.5। अब क्या करेंगे, सबका गुना कर देते हैं, क्षेत्रफल बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इनका गुना कर लेते हैं, पहले रूट अंडर, उसके बाद गुना करते हैं। 34.5, 34.5 गुना 10.5 गुना 9.5 गुना 12.5 बराबर, ये हो गया 43,017, 43,017 और दशमलव 1875, 1875 इतना हुआ। अब आइए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। जब इसका वर्गमूल निकाले तो ये आ गया 207.40, 207.40, 207.40। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखेंगे वर्ग कड़ी। ये जो क्षेत्रफल आएगा वर्ग कड़ी में आएगा, इसको सीधे कड़ी नहीं लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग लगता है। तो इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो हुआ 207.4 वर्ग कड़ी। अब आइए इसको 3 भागों में बंटवारा करते हैं। तो 3 भागों में बंटवारा करने के लिए सबसे पहले अगर इस तरह से हम इसका बंटवारा करेंगे, इस तरह से, क्योंकि भुजा के आधार पर तो हम लोगों ने बंटवारा करना सीख लिया था, लेकिन आज हम लोग लंब के आधार पर बंटवारा करेंगे। कितनी दूरी पे एक लाइन खींच दें कि इसका जो क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर बराबर हो जाए। कहने का मतलब 207.4 को 3 से विभाजित करेंगे, 207.40 भागा 3 बराबर, ये हो जाएगा 69.13। जब इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 69.13, 69.13, 69.13। तीनों का क्षेत्रफल 69.13 वर्ग कड़ी होगा, इसका भी और इसका भी और इसका भी। अब इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले लंब पता करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक की जो लंब है, दूरी है, ऊंचाई है, कुछ भी कहिए, वो कितना होगा। तो इसके लिए आइए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल तो यहाँ ही, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना था, हम लोगों ने क्षेत्रफल को निकाल लिया। यहाँ पे हम लोगों को अर्ध परिमाप पता करना था, वो भी हम लोगों ने कर लिया। तो साइड में लिख देते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल 207.4। अब इसको मिटा लेते हैं। और एक भाग का जो क्षेत्रफल है इसको 3 भागों में जब बांटे तो यह आ गया 69.13, 69.13, 69.13, 69.13। चलिए इसको ही मिटा लेते हैं अब यहां से, ये ताकि जगह पूरा मिल सके।
अब आइए लंब निकाल लेते हैं। तो लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो क्षेत्रफल है टोटल 207.4 207.4 गुना 2 बटा नीचे का जो आधार इसको मान लेते हैं 22, इससे भाग कर देते हैं। तो आइए कर लेते हैं। 207.4 गुना 2 बराबर भाग करना है 22 से, भागा 22, ये हो गया 18.85। कहने का मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हो गया 18.85। 18.85 इसकी लंबाई हो गई, यहां से यहां तक की दूरी। और एक बात याद रखिए, ये दोनों भुजा से ये जो लंब होगा वो छोटा होगा, ये हमेशा याद रखिए। इससे भी छोटा और इससे भी छोटा। अगर इससे बड़ा हो रहा है तो समझिए गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाए। अब आइए कितना हुआ ये 18.85। 18.85 क्या हो गया, लंब हो गया। इसको मान लेते हैं डी, ये ई हो गया, एफ जी एच आई। अब आइए ए से लेकर ई तक की दूरी देख लेते हैं। कहने का मतलब पहले भाग का लंब, पहले भाग का लंब, तो उसके लिए क्या करना होगा, रूट अंडर नीचे बटा का चिन्ह देंगे और नीचे पूरा क्षेत्रफल कितना है 207.4 207.4 और ऊपर में लिखना है, ऊपर में लिखना है एक भाग का क्षेत्रफल। एक भाग का क्षेत्रफल कितना है 69.13 69.13। फिर गुना करना है यहां से यहां तक की पूरे लंब का स्क्वायर। पूरा लंब कितना है 18.15 18.85 है 85। इसका स्क्वायर करना है, इसे इसको 2 बार लिख देते हैं 18.85। जब उसका गुना किए तो ये आ गया 24, 56, 3.44 बटा 207.4। अब इसका भाग कर देते हैं। जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा भागा 207.4 है 207.4, तो ये आ जाएगा 118.43 118.43। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10.88 10.88। कहने का मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, यहां तक ये हो जाएगा 10.88 10.88। इसकी दूरी यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से जो खींचेंगे लाइन नीचे वाले भुजा का यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की, इसके समानांतर खींचा जाएगा। यहां से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना यहां से है, यहां से इसके समानांतर होना चाहिए ये लाइन ये। अब आइए अब इसका देख लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी।
तो अब इसमें कुछ ज्यादा विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक भाग को देख लिया, अब इसको देख लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहां जो ये हुआ, ये मतलब वर्गमूल निकालने से पहले जो आया है, कितना आया, यहां देख लीजिए 24, 56, 3.44। और हम जो ये निकाल रहे हैं यहाँ ये वाला, वो कोई यहां से यहां तक नहीं निकाल रहे हैं, अब हम यहां से यहां तक की दूरी निकाल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यहां से यहां तक का दूरी निकालना संभव नहीं है, इसलिए यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे और उसके बाद यहां से यहां तक की जो ये दूरी आया है 10.88, उसमें से उसको कम कर देंगे और जो बचेगा वो यहां से यहां तक की दूरी होगा। तो देखिए ये जो आया 2456.3 बटा 207.4, इसी में गुना कर देंगे 2 से। जब 2 से गुना करेंगे तो ए से लेकर एच तक की दूरी निकल जाएगी। ए निकल रहा है ए से एच तक की दूरी। तो आइए इसको गुना करके 2456.3 2456.3 गुना 2 बराबर ये आ गया 49/6.88 बटा 207.4। अब इसको भाग कर देते हैं, भागा 207.4, 207.4, तो ये आ गया 236.87, 236.87। अब इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, अब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो गया 15.39, 15.39। ये क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 15.39। तो क्या करेंगे, अब 15.39 में ये हो गया ए से एच तक की दूरी 15.39, 15.39। अब हमको क्या करना है, इसमें से ए से ई की दूरी कम कर देना है। ए से एच यहां तक की दूरी में ए से ई तक की दूरी कम कर देना है। अब देख लीजिए ए से एच तक की दूरी, ए से एच तक की दूरी 15.39, आइए यहां कर लेते हैं 15.39, और कम कितना करना है, यहां देख लीजिए ए से ई तक की दूरी, ए से ई तक की दूरी कितना है 10.88, 10.88 माइनस कर देना है। आइए कर देते हैं, माइनस 10.88, ये हो गया 4.51, 4.51। कहने का मतलब ये जो है यहां से यहां तक की दूरी ये हो जाएगा 4.51। ये भी जो होगा
इस भुजा के समानांतर ही होगा। ऊपर से कोई लिया दे, ऊपर से नहीं माफी करना है, इसको इसके समानांतर रखना है, इसको भी इसके समानांतर रखना है। अब नीचे जो बच गया वो तीसरे भाग का बच गया और क्षेत्रफल तीनों का बराबर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिपीट करके देखिए, बात समझ में आएगा। कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसानी से समझाया हूं इसको। अगर एक दो बार इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।